प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वित्त विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्त विभाग की संगठनात्मक संरचना कैसी होती है और वित्त विभाग द्वारा कौन कौन से दायित्वों का निर्वाह किया जाता है। वित्त विभाग किसी भी सरकार के सभी विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। वित्त विभाग एक प्रभावशाली विभाग होता है। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सब के लिए धन या वित्त की ज़रूरत होती है। बिना वित्त के सरकार का कोई काम नहीं हो सकता। वित्त को प्रशासन का रक्त भी कहा जाता है। जिस प्रकार बिना रक्त के मानव शरीर काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना धन के प्रशासन तंत्र काम नहीं कर सकता। सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रबंध वित्त विभाग करता है। वित्त विभाग बजट का निर्माण करता है। बजट बनाना ये जो वित्त विभाग का प्रमुख कार्य होता है। वित्त विभाग अनेक वित्त विभाग अनेक राजकीय वित्तीय व्यवस्थाओं में समन्वयकारी और नियंत्रणकारी कार्य करता है। करों का संग्रह, व्यय का नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए वित्त विभाग ही उत्तरदायी होता है। संपूर्ण प्रशासन की कुशलता वित्त विभाग की कुशलता पर ही निर्भर करती है। राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालना और आय के संसाधनों एवं व्यय के बीच संतुलन स्थापित करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का ही होता है। वित्त विभाग का संगठन, जैसा कि हमने जाना कि वित्त की भूमिका प्रशासन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण सरकार वित्त पर निर्भर रहती है। वित्त सरकार के संचालन का आधार होता है। इसलिए वित्त विभाग की कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाती है जो वित्तीय मामलों की जानकारी रखता हो। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के वित्त विभाग का प्रमुख वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री एक लोकप्रिय और वरिष्ठ राजनीतिक होता है। उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कभी कभी वित्त मंत्री का पद मुख्यमंत्री स्वयं धारण करता है, जैसे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी है। वित्त मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, वित्तीय व्यय पर नियंत्रण करना, बजट बनाना, वित्तीय प्रशासन और अन्य वित्तीय मामलों में वित्त मंत्री का निर्णय ही लगभग अंतिम होता है। हालांकि वित्त मंत्री ऐसे निर्णय मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके करता है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण, विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करना, बजट में स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार बजट को क्रियान्वित करवाने का कार्य वित्त मंत्री का ही होता है। वित्त मंत्री की सहायता के लिए वित्त राज्य मंत्री या वित्त उपमंत्री भी बनाए जाते हैं, जो वित्त मंत्री को कार्यों में सहायता करते हैं। वित्त विभाग के प्रशासनिक स्तर पर, ये तो वित्त विभाग का राजनीतिक स्तर था। वित्त विभाग के प्रशासनिक स्तर पर संगठन में वित्त शासन सचिव एक प्रमुख अधिकारी होता है। वित्त सचिव के नेतृत्व में अनेक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं। वित्त सचिव जो कि वित्त विभाग के राजनीतिक नेतृत्व को सहायता पहुंचाता है। वित्त सचिव भारतीय प्रशासन सेवा का एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी होता है। वित्त सचिव का व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण, वित्त सचिव का बौद्धिक ज्ञान, इसका प्रभाव राज्य के प्रशासन पर पड़ता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त के अधीन 3 शासन सचिव वित्त होते हैं, जो क्रमशः वित्त प्रथम, वित्त द्वितीय और वित्त तृतीय के पद पर कार्य करते हैं। चार्ट में ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वित्त विभाग में प्रमुख शासन सचिव के अधीन प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग में प्रमुख शासन सचिव वित्त के अधीन कार्यरत 3 शासन सचिव, जैसे व्यय प्रथम, राजस्व द्वितीय और वित्तीय नियम तृतीय का कार्य करते हैं। जो 3 और भी बताए थे शासन सचिव जो होते हैं। प्रमुख शासन सचिव वित्त
और उनके अधीन शासन सचिव, वित्त, जो 3 होते हैं। तीन शासन सचिव, वित्त के अधीन कई उपसचिव, सहायक सचिव, विशेष अधिकारी, निदेशक, लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी कार्य करते हैं। राजस्थान में वित्त विभाग के अधीन जो अधीनस्थ संस्थाएं जो कार्य करती हैं, अब उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वित्त विभाग के अधीन अनेक संगठन और निदेशालय होते हैं जो कार्य करते हैं। इन संगठनों की सहायता से वित्त विभाग राज्य की वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करता है। प्रमुख संगठन जैसे कोषागार एवं लेखा निदेशालय या निदेशक कोष एवं लेखा विभाग। राज्य के जितने जिले होते हैं उन सभी जिलों में कोषालय पर वित्तीय नियंत्रण तथा लेखा सेवा पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। कोषालय यानी ट्रेजरी, राजकोष जो होते हैं, हर जिले स्तर पर एक राजकोष होता है। सभी कोषालय से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं को नियमित रूप से वित्त विभाग को भेजने का कार्य यह निदेशालय करता है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्य का नियंत्रण भी यह निदेशालय करता है। परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग या स्थानीय कोष अंकेक्षण निदेशालय। स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय का मुख्य कार्य राजस्थान में स्थित स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों तथा आवासन मंडल के लेखों का परीक्षण करना होता है। अगला है निरीक्षण निदेशालय। 1995 में इस निदेशालय की स्थापना की गई। यह निदेशालय विभागाध्यक्षों के कार्यालयों, विभागों के स्टोर से संबंधित निरीक्षण और अंकेक्षण करता है। निदेशक पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग। राज्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मामलों के तीव्र गति से निपटाने का कार्य करता है। आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, ये बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर एवं विद्युत ड्यूटी एकत्रित करने का कार्य करता है। आयुक्त आबकारी विभाग। आबकारी विभाग मद उत्पादन, शराब उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाने का नियमन और नियंत्रण करता है। राजस्थान के आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। महानिदेशक पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क, मुद्रांक यानी स्टाम्प, इस विभाग का कार्यालय अजमेर में स्थित है। यह विभाग एक महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प के अधीन कार्य करता है। संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क और विभिन्न स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त राशि के लेखांकन का कार्य इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। निदेशक अल्प बचत। उन्नीस से राष्ट्रीय बचत योजना और अन्य बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। लॉटरी विभाग, ये 1999 में 1999 में सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। दूसरा है नगरीय भूमि एवं भवन कर विभाग, ये सन 2006 में बंद कर दिया गया। निदेशक राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग, राज्य के जो लोक सेवक हैं उनका बीमा, उनकी सामान्य भविष्य निधि योजना, सामान्य बीमा योजना और निधि संरक्षण का कार्य करता है। निदेशक निरीक्षण विभाग अर्थात निरीक्षण निदेशालय, इसका विवरण दोबारा आ गया है, इसका अध्ययन कर चुके हैं पहले बिंदु संख्या 3 पर। 1995 में इसकी स्थापना की गई और विभिन्न निदेशालयों और विभागों के जो कार्यालय होते हैं या जो स्टोर होते हैं उनका निरीक्षण और अंकेक्षण करता है। इनके अलावा राजस्थान टैक्स बोर्ड अजमेर और राजस्थान करारोपण अधिकरण जयपुर।
ये भी वित्त विभाग से संबंध महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जो राज्य की सीमाओं में करों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों और मुद्दों की सुनवाई का कार्य करते हैं। वित्त विभाग के संभाग। जो वित्त विभाग होता है, संभाग यानी वित्त विभाग के डिवीजन। वित्त विभाग के कितने हिस्से होते हैं? तो जैसे आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, नियम संभाग, बजट एवं मार्कोपाय संभाग, आबकारी संभाग, अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोषागार संभाग, विधिक संभाग, लोक निवेश संभाग, करारोपण संभाग। ये वित्त विभाग के संभाग हैं, हिस्से हैं। उसमें वित्त विभाग में इस 11 प्रकार के जो आपको बताए गए हैं, इस 11 प्रकार के ऑफिस वित्त विभाग के अधीन आते हैं और इन सब के पृथक पृथक कार्य होते हैं। जो कार्यों का हमने अभी शीर्षक से अध्ययन किया था, जैसे इसमें आबकारी संभाग आ रहा है, तो आबकारी विभाग को नियंत्रित करता है वो। आर्थिक मामले का संभाग है जो बजट निर्माण से संबंधित मामलों का नियंत्रण करता है। राजस्व संभाग आय से संबंधित मामले देखता है। व्यय संभाग खर्च से संबंधित मामले देखता है। नियम संभाग वित्त से संबंधित नियमावली को अपडेट करना, उसका कोई वित्तीय नियम खारिज करना है या नया नियम लागू करना है, इन मामलों को देखता है। बजट एवं मार्गोपाय संभाग ये विभिन्न प्रकार के उपाय वित्तीय क्षेत्र में जो अपनाए जाने चाहिए उनके बारे में। आबकारी संभाग जो मद से संबंधित, मद उत्पादन से संबंधित मामले हैं या मद उत्पादों पर जो शुल्क लगाने के मामले हैं उनको देखता है। अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग ये ऑडिट से संबंधित जो मामले होते हैं, वित्तीय प्रक्रियाओं की, वित्त की ऑडिट करना। वित्त एवं लेखा नियम, विधिक संभाग, लोक निवेश, इसी प्रकार के वित्त विभाग के संभाग हैं। लोक निवेश संभाग यानी कि जो राज्य में निवेश से संबंधित मामले हैं, जो निवेश आता है उनका नियंत्रण करता है। विधिक संभाग यानी वित्तीय मामलों में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे संबंधित मामलों को देखता है। वित्त विभाग के कार्य। पहला कार्य आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। ये जो वित्त विभाग की जो आर्थिक और वित्तीय नियम हैं या नीतियां हैं, वित्त विभाग के जो कार्यक्रम हैं उनमें आवश्यक संशोधन करना है या नए नियम विनियम बनाने हैं, उनसे संबंधित मामलों को देखता है। बजट निर्माण करना। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस बजट का निर्माण वित्त विभाग द्वारा ही किया जाता है। हालांकि बजट के निष्पादन तक का कार्य तो प्रशासनिक विभागों का दायित्व होता है, लेकिन उसकी निगरानी वित्त विभाग करता है और प्रशासनिक विभाग ही अपना बजट बना के वित्त विभाग को भेजते हैं। वित्त विभाग उन सभी विभागों के बजट को सामूहिक करता है, एकीकृत करता है, लेकिन बजट बनाने का निर्देश वित्त विभाग ही देता है। इसलिए बजट का निर्माण वित्त विभाग की पहल पर ही होता है। व्यय पर नियंत्रण। सभी प्रशासनिक विभाग पूरे वर्ष भर बजट के अनुसार व्यय करते हैं या नहीं, वित्त विभाग ये सुनिश्चित करता है। राजस्व संग्रहण का कार्य। राज्य सरकार को किन किन स्रोतों से आय प्राप्त होगी, आय के स्रोतों के अनुसार आय प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, आय एकत्रित हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने का कार्य वित्त विभाग का ही है। राज्य सरकार की आमदनी किस प्रकार बढ़ाई जाए, करों का एकत्रीकरण किस प्रकार किया जाए, कहीं से कोई ऋण लेना है तो ऋण की प्राप्ति कैसे सुनिश्चित की जाए, ये कार्य वित्त विभाग के ही हैं। वित्तीय संतुलन स्थापित करना। सरकार के आय व्यय का संतुलन स्थापित करना वित्त विभाग का प्रमुख कार्य है। सेवा नियम एवं वित्त नियमों का निर्माण करना। राजस्थान का वित्त विभाग राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करता है और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का निर्माण करता है। निवेश से संबंधित मामले। निवेश करना। राजस्थान के लोक उपक्रमों में पूंजी का निवेश करना और अंशधारी से उन संस्थाओं से भुगतान प्राप्त करने का निर्णय
वित्त विभाग करता है। अंकेक्षण एवं निरीक्षण करना, राजस्थान का सरकार के सभी विभागों का अंकेक्षण यानी ऑडिट, रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करना, सरकारी धन के दुरुपयोग का निरीक्षण कर दोषी होने पर उचित कार्रवाई करना वित्त विभाग का हिदायत है। अंकेक्षण से मतलब है कि सरकारी विभाग को जो किसी योजना के अंतर्गत पैसा खर्च करने के लिए मिलता है, किसी भी डिपार्टमेंट को या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा खर्च करती है, तो कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ और पैसा किस किस प्रकार से खर्च किया गया, उस चीज़ का लेखांकन किया जाता है। और अंकेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत उन लेखों की जांच की जाती है, बिल वाउचर देखे जाते हैं कि भाई ये जो राशि दिखाई गई है, जिस मद में दिखाई गई है, वास्तव में ये राशि व्यय हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी पुष्टि की जाती है। तो अंकेक्षण प्रक्रिया जिसको ऑडिट बोलते हैं, तो वित्तीय ऑडिट करवाना ये महत्वपूर्ण कार्य है। निधियों पर नियंत्रण करना यानी जमा पूंजी जो है, राज्य सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है ताकि किसी प्रकार का फिजूल खर्च राज्य सरकार के विभागों द्वारा ना किया जा सके। सरकारी खरीद संबंधी कार्य, सरकार के अधिकांश विभागों की अनावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद वर्ष भर चलती रहती है। सरकारी खरीद के केंद्रीय भंडार और क्रय संगठन संबंधी कार्य, सरकारी विभागों के भंडारों में बेकार पड़े सामान का निपटारा, ये सारे कार्य वित्त विभाग के द्वारा किए जाते हैं। राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, ये राजकोषीय नीति और नियम निर्देशांकों को तैयार करना वित्त विभाग का प्रमुख कार्य है। सारे कार्य प्रमुख कार्य हैं वित्त विभाग के, जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं। कोषालय पर नियंत्रण करना, कोषालय अर्थात राजकोष या ट्रेजरी, ये वित्त विभाग के नियंत्रण और निर्देशन में ही काम करती हैं। वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना, राज्य सरकार कोई नया पद सृजित करे या किसी पद के वेतन में वृद्धि करे या किसी पद का कोई भत्ता बढ़ाए या कोई नई योजना स्वीकृत करे, तो इन सारी चीज़ों के लिए वित्तीय स्वीकृति ली जाती है। वित्त विभाग ही वह स्वीकृति जारी करता है। राजस्थान लेखा सेवा पर नियंत्रण, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान बीमा सेवा, राजस्थान प्रावधायी निधि एवं बीमा एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा शर्तों का निर्धारण और उनका क्रियान्वयन वित्त विभाग के द्वारा ही किया जाता है। पेंशनधारियों का कल्याण, पेंशनधारियों के कल्याण के लिए राज्य में 5 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, जिनमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। ये क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन मामलों को त्वरित गति से निपटाते हैं। समन्वय स्थापित करना, केंद्र सरकार के योजना आयोग, वित्त आयोग, बैंकों, राजकोष और विदेशी उपकरणों से भारत के महालेखापाल के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य वित्त विभाग करता है। मैनुअल का निर्माण, मैनुअल अर्थात एक नियमावली, बजट मैनुअल, कोष मैनुअल, लेखा मैनुअल, स्टोर मैनुअल आदि का निर्माण करता है। ये नियमावली होती है कि बजट मैनुअल अर्थात जैसे बजट बनता है उसका नियम और फिर उसके क्रियान्वयन का नियम। कोष मैनुअल, कोष की अवरक्षा, कोष में कैसे पैसा आएगा, कोष से किस प्रकार पैसा निकाला जाएगा। लेखा मैनुअल, जो लेखे रखे जाएंगे, जो हिसाब किताब रखा जाएगा वो किस प्रकार का उसका परफॉर्मा होगा। स्टोर मैनुअल, ये सारे मैनुअल अर्थात नियमावली का निर्माण करना वित्त विभाग का ही कार्य है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना, जैसे राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और अन्य सरकारी वकीलों की नियुक्ति संबंधित मामलों में वित्त विभाग द्वारा देखे जाते हैं। राजस्थान में बजट निर्माण के चरण, राजस्थान बजट निर्माण के चरणों को 9 भागों में बांटा जा सकता है। बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है
वो प्रथम चरण अगस्त से शुरू होता है। मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए बजट बनाना है और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जो बजट पेश किया जाएगा वो फरवरी माह में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो 2020 अगस्त 2020 में ही शुरू हो जाएगी और वो फरवरी तक चलेगी, तब जाके एक बजट बनता है जिसको वित्त मंत्री विधानसभा या लोकसभा में पेश करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो वित्त मंत्री विधानसभा में बजट को पेश करते हैं। तो बजट का जो पहला चरण है वो अगस्त या सितंबर के माह में शुरू हो जाता है और प्रस्ताव मांगे जाते हैं सभी विभागों से कि वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने आय और व्यय के प्रस्ताव भेजें, आपको कितनी आय होगी और कितना आगामी वर्ष में आपका व्यय होगा। तो पहल की जाती है वित्त विभाग की तरफ से। दूसरे चरण में प्रशासनिक विभाग अपने आय व्यय के अनुमान वित्त विभाग को भेज देते हैं क्योंकि जो वित्त विभाग ने मांगे थे। तीसरे चरण में वित्त विभाग इन आय व्यय के अनुमानों को संकलित करता है, इकट्ठा करता है। चौथे चरण में ये जो आय व्यय के अनुमान एकत्रित किए गए हैं इनमें काट छांट की जाती है, संशोधन किए जाते हैं। पांचवें चरण में आप जिसमें स्लाइड में पढ़ रहे होंगे, इसमें चौथा चरण फरवरी में दिखाया गया है। पहले बजट मार्च में पेश हुए करते थे, अब बजट फरवरी में ही पेश होने लग गया है। तो ये चौथा चरण फरवरी के बजाय पहले ही निपटा लिया जाता है। पांचवा चरण, जो बजट प्रस्ताव संकलित किए हैं, एकत्रित किए हैं वित्त मंत्री ने बजट में काट छांट करने के बाद में, तो उस बजट प्रस्ताव को पहले मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है और मंत्रिमंडल उस पर विचार करता है क्योंकि कई मंत्रालयों की मांगों में कटौती कर दी जाती है, किसी मंत्रालय की मांग बढ़ा दी जाती है। तो उस पर मंत्रिमंडल में चर्चा होती है और अगर किसी का कोई विरोध है तो वो अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रख सकता है, वित्त मंत्री को संतुष्ट करके किसी योजना के लिए अधिक बजट मांग सकता है। लेकिन यदि वित्त मंत्री संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वित्त मंत्री के अनुसार ही उस मद में राशि स्वीकृत की जाएगी। मंत्रिमंडल की चर्चा के बाद में उस प्रस्ताव को जो वित्त मंत्री ने रखा था काट छांट करने के बाद में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मंत्रिमंडल में जो भी सुझाव मिलते हैं वित्त मंत्री उनको शामिल करने का आश्वासन देता है। छठा चरण, मंत्रिमंडल से जो बजट प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था एक निश्चित तिथि को विधानसभा में वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसे बजट पेश करना कहते हैं। सातवें चरण में उस बजट पर बहस होती है। आठवें चरण में बजट को पारित किया जाता है और नौवें चरण में जो बजट पारित हुआ है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय विभाग द्वारा जारी कर दी जाती है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति, अर्थात इस शीर्षक में हम ये बताया गया है कि सरकार को किन स्रोतों से आय होती है और किन मदों में सरकार व्यय करती है। इस स्लाइड में स्पष्ट है कि राज्य सरकार को जो आय होगी वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत संग्रहित करों से होगी, अर्थात राज्य सरकार जिन विषयों पर कर लगा सकती है वहाँ से आय होगी। दूसरी जो आय होगी करों से भिन्न स्रोतों से आय होगी, अर्थात उनको कर तो नहीं बोल सकते लेकिन सरकार को आय तो होती है, जैसे भूमि से, संपत्ति से, लोक निर्माण से, लॉटरी से, न्याय प्रशासन से आय, उद्योग, खनिज, वन और सिंचाई से आय, ब्याजों की प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश से आमदनी, सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा और जलापूर्ति से प्राप्त आय।
भारत सरकार, योजना आयोग, वित्त आयोग और अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान और ऋणों से आय। तो ये आय के सरकार के विभिन्न स्रोत हैं जो दर्शाए गए हैं यहाँ पे। अब व्यय कहाँ होता है? एक व्यय तो है आयोजनागत व्यय, यानी कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं, विकास कार्य की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, उन पर व्यय। जैसे भवन बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, विभिन्न प्रकार के ऑफिस बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, स्कूल बनाए जाएं, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं पर खर्च किया जाए, बिजली, पानी, सड़क। तो इन योजनाओं और कार्यक्रमों पर होने वाला जो व्यय है वो आयोजनागत व्यय है, योजनागत व्यय है। दूसरा व्यय है गैर योजनागत व्यय, दैनंदिन खर्चों के लिए नहीं, रोजमर्रा के खर्चों के लिए किए जाने वाला व्यय, जो प्रशासनिक व्यय होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। जो तिथि हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में है वही राज्य के संदर्भ में है। राज्यों में भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। नीचे बजट के 2 प्रकार दिए गए हैं, निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट। ये बजट निर्माण के आधार हैं। निष्पादन बजट अर्थात जब बजट इस प्रकार से बनाया जाए उद्देश्यपूर्वक कि पैसा जो खर्च किया जा रहा है किस उद्देश्य के लिए खर्च किया जा रहा है, उद्देश्य को आधार मानकर जो बजट बनाया जाता है वो निष्पादन बजट होता है। इसको आउटपुट बजट या परिणाम बजट भी कहते हैं। ये बताता है कि किस कार्य का निष्पादन किया गया। दूसरा बजट है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट ये कहता है कि जो बजट बनाया जाए तो भले ही कोई योजना पहले से ही चल रही है और अगले बजट में जब उस योजना को शामिल किया जाए तो उसको एक नए प्रोग्राम की तरह शामिल किया जाए, उस पर नए सिरे से चर्चा की जाए कि उस योजना पर व्यय करने की ज़रूरत क्यों है, वो योजना प्रासंगिक क्यों है, क्या उस योजना को पैसा दिया जाना चाहिए। शून्य आधारित बजट अर्थात एक कोरे कागज़ पर लिखने के समान है। हर प्रस्ताव और हर योजना पर हर बजट में नए सिरे से चर्चा होती है। पहले के बजट अनुमानों में वृद्धि करके ये बजट नहीं बनाया जाता कि पिछली बार उस योजना में इतना पैसा व्यय किया गया था तो अब और बढ़ा के व्यय किया जाए, नहीं। पहली बार किया गया होगा, अब उस योजना पर दोबारा से चर्चा होगी कि उस योजना में कोई पैसा क्यों व्यय किया जाना चाहिए। ये बजट की जो पद्धतियाँ हैं इनका जो ध्येय है वो यही है कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।